नमस्कार, मैं रीना तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ रीना तिवारी में। और आज का हमारा क्लास जो है वो ग्रामर सेक्शन से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम फ्रेजल वर्ब पढ़ने वाले हैं। और ऐसे फ्रेजल वर्ब जो किसी न किसी साल जो है वो बोर्ड एग्जाम में जो है ऑलरेडी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम ये फ्रेजल वर्ब जो है आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस वीडियो में हम पूरे इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो है लेकर आए हैं, उसे ध्यान में रखते हैं और देखते हैं। तो टोटल में 70 फ्रेजल वर्ब जो है लेकर आई हूँ, जो कि काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। कहीं न किसी साल जो है वो पूछा गया है, कभी कभी रिपीट भी किया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो जितने भी फ्रेजल वर्ब है वो अल्फ़ाबेटिकल हैं, जो इम्पोर्टेंट है पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है अमल करना, किसी चीज़ पर अमल करना, जो कि 2013, 17 और 22 में पूछा गया है। अगला है बियर विद। बियर विद का मतलब होता है सहन करना, किसी चीज़ को सहन करना। उसके बाद अगला है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई मशीन या आदि कोई चीज़ जो है वो ख़राब हो जाना। और इसके साथ ही साथ ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्वास्थ्य का खराब होना। स्वास्थ्य के खराब होने के लिए भी ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं, और किसी मशीन आदि के खराब होने के लिए भी हम ब्रेक डाउन का यूज़ जो है वो करते हैं। और ये भी जो है 14, 19 और 24 में जो है पूछा गया है। अगला देखते हैं। ब्रेक इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना। ब्रेक इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना, यानी कि कई भाषाओं में इसका उपयोग जो है वो सेन के रूप में भी किया जाता है। जैसे चोर ज़बरदस्ती जो है सेन के द्वारा जो है वो घुस जाते हैं, इसलिए ब्रेक इनटू का मतलब हुआ ज़बरदस्ती घुसना। और ये भी 2012, 18 और 22 में जो है वो पूछा गया है। अगला देखते हैं ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है अचानक कोई चीज़ जो है वो फैलना। अचानक कोई चीज़ जो है वो फैलती है, चाहे वो खबर हो चाहे कोई चीज़ हो, उसे हम ब्रेक आउट कहते हैं। जो कि ये जो फ्रेजल वर्ब है ये 10, 16 और 2023 में जो है वो पूछा गया है। अगला है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप को तो आपने सुना ही होगा, अक्सर जो है कहानियों में यूज किया जाता है कि इनका पालन पोषण किसी इसने किया था, उनके माँ ने किया था, मामा ने किया था, जिसने भी किया था, दादी ने किया था। तो इस तरह से ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। अक्सर कहानियों में आपको बराटक के रूप में जो है वो दिखता होगा। तो इस तरह से ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, जो कि 2012, 17 और 22 और 24 में जो है वो पूछा गया है। उसके बाद अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पष्ट करना, प्रकाशित करना, सामने लाना। ये भी 2013 और 20 में जो है वो ऑलरेडी पूछा गया है। उसके बाद कॉल ऑफ। अगला हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, चाहे वो कोई मीटिंग हो या कोई भी चीज़ हो जिसे रद्द किया जा सकता है, उसके लिए हम कॉल ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये भी जो है 15 और 23 में जो है पूछा गया है। अगला जो है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से मुलाकात करना, किसी से मिलना। ये भी जो है 2014 और 18 में जो है वो पूछा गया है। कैरी ऑन तो आपने सुना ही होगा, बात बात में लोग यूज करते हैं कैरी ऑन, जारी रखो अपने काम को। कोई भी काम करते हो या किसी भी फील्ड में उसको कैरी ऑन करो, जारी रखो। तो इस तरह से जो है कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। ये भी 2011, 16 और 22 में जो है वो पूछा गया है। तो ये आपके स्क्रीन पे थे कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब, जो कि अल्फ़ाबेटिकल बी और ए, बी और सी से जुड़े हुए थे, जो अक्सर जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है आपके सामने वो है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है किसी की आज्ञा को मानना, उसके पालन करना, यानी कि आज्ञा का पालन करना। कैरी आउट मीन्स होता है आज्ञा का पालन करना। फ्रेजल वर्ब जैसा कि जानते हैं ये बिल्कुल अलग दिखता है
इसको पढ़ने से जो है दूसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे कैरी आउट का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। 2013, 17 और 23 में ये भी ऑलरेडी पूछा गया है। अगला है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक किसी से मिल जाना। जैसे कोई आता जाता है, सामने से वो गुजरता है, उससे मुलाकात हो जाती है, उससे हम कम अक्रॉस जो है वो कहते हैं। जैसे ये भी जो है 2010, 15 और 22 में जो है वो पूछा गया है। कम अक्रॉस। कम बाय का मतलब होता है प्राप्त करना। कम बाय का मतलब जो है, देखिए अर्थ बिल्कुल डिफरेंट होता है फ्रेजल वर्ब में। कम बाय का मतलब होता है प्राप्त करना। कोई चीज़ जो है हमें अचानक मिल जाती है उसको हम कम बाय कहते हैं, जो कि 2012 और 19 में पूछा जा चुका है। उसके बाद है कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना। जैसे कि हम अपने वेट को कम करते हैं, या फिर किसी कोई चीज़ होती है जिसको हम कम लेना शुरू कर देते हैं, या फिर कहीं भी जो है उसकी कमी को जारी रखते हैं। इस तरह से जो है यहाँ पर कट डाउन का उपयोग किया जाता है, किसी चीज़ को कम करना, जो कि 2014 और 23 में जो है वो पूछा जा चुका है। डाई आउट। डाई आउट का मतलब होता है कोई चीज़, ऐसी चीज़ जो कि अब विलुप्त हो गई है, अब नहीं रही है, इसलिए इसको जो हम डाई आउट कहते हैं। और ये जो है 2016 और 22 में पूछा गया है। उसके बाद अगला जो हमारा है फ्रेजल वर्ब वो है डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को बेच देना, निपटा देना, यानी कि उसको जो है हटा देना। इस तरह से डिस्पोज ऑफ के रूप में उसे यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब में। और 2011, 18 और 24 में डिस्पोज ऑफ जो है वो पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं डू अवे विथ। डू अवे विथ। डू अवे का मतलब होता है फिनिश, समाप्त करना, जो कि 2013 और 22 में पूछा गया है। अक्सर जो है इन फ्रेजल वर्ब का यूज जो है लिटरेचर में किया जाता है, कहानियों में किया जाता है। उसके बाद देखिए फॉल आउट। फॉल आउट देखिए देखने में बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी फ्रेजल वर्ब का यही विशेषता है कि देखने में कुछ और लगता है, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है बिल्कुल अलग होता है, रियल वर्ड से बिल्कुल अलग होता है। फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा करना, किसी से झगड़ा करना। ये भी जो है 2012, 17 और 23 में जो है वो पूछा गया है। अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है गेट अलांग। गेट अलांग का मतलब होता है मित्रतापूर्ण रहना, यानी कि किसी से मित्रतापूर्ण व्यवहार जो है वो करना। इसका जो मतलब होता है वो किसी के साथ मिलजुल कर जो है वो रहना। अगला ये जो है 2014 और 20 में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। अगला है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है किसी भी फील्ड में जो है वो सफल होना। कोई काम कर रहे हैं, उसमें हम सफल हो जाते हैं, उसके लिए गेट थ्रू का यूज़ करते हैं। अक्सर कहानियों में देखने को मिलता है, किसी चीज़ में कोई सफल हो जाता है तो यहाँ पर गेट थ्रू का यूज़ किया जाता है। ये होती है फ्रेजल वर्ब की विशेषता, देखने में कुछ और होता है और इसका जो मीनिंग होता है एक्चुअल वो अलग होता है। ये भी जो है 2011, 16 और 23 में जो है वो पूछा गया है। अगला देखते हैं गिव इन। गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना, किसी चीज़ को करते हुए हार मान लेना। गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना, हार जाना किसी भी काम को करते हुए, या हार मान लेना कि अब हमसे नहीं होगा। ये भी जो है आपका 2015, 19 और 24 में जो है ऑलरेडी पूछा गया है। उसके बाद गिव अप। गिव अप का तो आपने ध्यान में रखा ही होगा, अक्सर जो है आपको देखने को मिलता है, नेट इंटरनेट हर जगह देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है त्याग देना या फिर छोड़ना, किसी चीज़ को त्याग देना या फिर छोड़ना, गिव अप कर देना। ये जो है 2010, 14, 18 और 22 में जो है वो पूछा गया है। गिव अप जो है इम्पोर्टेंट है, जो कि 10, 14, 18 और 22 में जो है ऑलरेडी पूछा गया है। उसके बाद अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है गो थ्रो। गो थ्रो का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ना, किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ना या फिर कष्ट सहना। गो थ्रो यानी कि देखिए अक्सर सेंटेंस में यूज किया जाता है कि उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, बहुत सारा कष्ट सहा है, उसके लिए हम गो थ्रो का यूज जो है वो करते हैं। अक्सर कहानियों में आप ऐसे फ्रेजल वर्ब जो है देखते होंगे। तो ये जो है 2013 और 20 में जो है पूछा जा चुका है। अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है पकड़े रहना, और होल्ड ऑन का मतलब प्रतीक्षा करना भी होता है, किसी चीज़ की, किसी काम की
या किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा करना, इसको होल्ड ऑन कहते हैं। और किसी चीज़ को निरंतर जो है पकड़े रहना जो है वो भी होल्ड ऑन के रूप में जो है वो देखा जाता है। ये भी 2012 और 23 में जो है वो पूछा गया है। उसके बाद कीप ऑन का नाम तो आपने सुना होगा। कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कोई काम जो है कर रहे हो उसको जारी रखना। ये भी 2011, 17 और 22 में जो है वो पूछा गया है। कीप अप कीप अप कीप अप का मतलब होता है बनाए रखना। बनाए रखना बनाए रखने के मतलब कि जब जो चीज़ें हम रखते हैं, काम की क्रियाएं करते रखते हैं, उसकी जो वास्तविकता होती है उसको बनाए रखना। अगला जो है वो है ले बाय। ले बाय का मतलब होता है बचत करना, सेव करना। ले बाय का मतलब जो है बचत करने से मतलब है कि अपनी हम निधि को जो बचाते हैं। उसके बाद ये भी जो है 2010, 16 और 23 में ऑलरेडी पूछा गया है। और लुक आफ्टर तो आपने अक्सर सुना होगा। क्लास 10 से लेकर 12 के में जितनी भी कहानियाँ अक्सर जो है कहीं ना कहीं ये लुक आफ्टर आ गया है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, किसी को संभालना। तो ये भी जो है 2012, 18, 22 और 24 में पूछा गया है। 2012, 18, 22 और 24 में लुक आफ्टर जो है वो पूछा गया है। अगला है लुक फॉर। लुक फॉर मतलब तलाश करना, किसी चीज़ की तलाश करना, किसी व्यक्ति की तलाश करना। जैसे आप किसी को ढूंढते हुए जाते हैं तो उसके लिए कोई आपसे कहता है क्या कर रहे हैं, तो लुक फॉर सो एंड सो। तो इस तरह से जो है तलाश करना जो है लुक फॉर होता है। किसी चीज़ की भी तलाश करना जो होता है वो लुक फॉर होता है। ये जो है 2014, 19 और 23 में जो है वो पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं अगला लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, किसी चीज़ की गहन जो है वो जांच करना। लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से जांच करना। और ये जो है 2011, 15, 22 में जो है पूछा गया है। तो उम्मीद है आपको ये फ्रेजल वर्ब समझ में आए होंगे। सारे इंपॉर्टेंट हैं जो सालों साल पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझना। तो इसे जो है 2013, 17 में, 24 में पूछा गया है। और मेकअप तो आप करते हैं किसी भी मेकअप का मतलब आप समझ रहे हैं। मेकअप का मतलब सिर्फ श्रृंगार से नहीं होता है, बल्कि मेकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है उसकी जो कमी है उसको किसी न किसी तरह से जो उसकी कमी को पूरा करना। या फिर मेकअप मतलब होता है मनगढ़ंत बनाना, कोई बात जो है मनगढ़ंत बनाना। तो इस तरह से ये 2010, 18 और 22 में जो है वो 23 में जो है वो पूछा गया है। अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है साउंड पी से, वो है पास अवे। पास अवे का मतलब आप अक्सर देखते होंगे, नेता अभिनेता चाहे कोई भी मरता है तो अक्सर जो है आप खबर सुनते होंगे इंग्लिश में पास्ट अवे। तो इस तरह से पास अवे का मतलब होता है मृत्यु होना, डेड। तो ये जो है 2012, 16 और 22 में जो है वो पूछा गया है। और पिक आउट का मतलब होता है चुनना, यानी कि कई वस्तुएं हों, कई चीज़ें हों, उनमें से किसी चीज़ को जो है अपनी मनपसंद तरीके से जो है वो चुनना जो होता है पिक आउट जो है वो कहलाता है। ये भी 2014-20 में जो है वो ऑलरेडी पूछा गया है। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थगित कर देना, पोस्टपोन कर देना। पुट ऑफ जो होता है पोस्टपोन होता है, स्थगित करना, यानी कि ये जो है 2011, 15, 19 और 23 में जो है वो पूछा गया है। उसके बाद पुटान। पुटान का मतलब होता है पहनना, किसी कपड़े को पहनना जो है पुटान कहलाता है। पुट ऑफ का मतलब होता है कपड़े को निकाल देना। आगे देखते हैं पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, बुझाना। पुट आउट मतलब बुझाना, यानी जैसे हम आग बुझाते हैं उसके लिए जो है वो पुट आउट का यूज जो है वो करते हैं। ये भी 2010, 16 और 22 में जो है वो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो है वो है पुट अप विथ। पुट अप विथ ये एक साथ रहेगा, आपको कहीं भी मिलेगा। पुट अप विथ आगे पीछे भी हो सकता है, पुट विथ अप ऐसे भी होता है, कहीं कहीं देखने को दोनों दोनों तरीके से होता है। पुट अप विथ होता है और कहीं कहीं होता है पुट विथ अप, ऐसे जो है कहानी के बीच में आपको मिलते हैं। तो जिसका मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। ये जो है 2012, 17 और 23 में जो है वो पूछा गया है।
उसके बाद देखिए रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को कुचल देना। रन ओवर मतलब किसी चीज़ को कुचल देना। ये जो है पूछा गया है आपसे 2012, 17 और 23 में। 2012, 17 और 23 में पुट अप विद जो है वो आपको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। सेट इन। सेट इन की मतलब होती है शुरुआत, बिगिनिंग, यानी कि सेट इन का मतलब होता है शुरू होना। सेट इन का मतलब होता है शुरू होना। और ये जो है 2011, 19 और 23 में जो है वो पूछा गया है। तो उम्मीद है ये इम्पोर्टेंट जो है फ्रेजल वर्ब आपको समझ में आ रहे होंगे। सारे जो है इम्पोर्टेंट हैं, जो किसी न किसी साल जो है आपसे पूछे गए हैं। अगला देखते हैं। सेट ऑफ और सेट आउट। ये दोनों तरीके से जो है ये पूछा जाता है फ्रेजल वर्ब। कहीं सेट ऑफ रहेगा, कहीं सेट आउट रहेगा। तो इसका मतलब होता है प्रस्थान करना, यानी कि कहीं से चल देना। जैसे कहते हैं कि वो चल दिए, ही सेट आउट, ही सेट ऑफ। तो इस तरह से जो है प्रस्थान करने के अर्थ में आता है सेट ऑफ और सेट आउट, जो कि 2015 और 22 में पूछा गया है। उसके बाद है सेटअप। सेटअप तो आप समझते होंगे, किसी भी चीज़ का सेटअप जो है होता है यानी कि स्थापित किया जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है। तो इस तरह से जो है सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना। और ये जो है 13, 18 और 24 में जो है वो पूछा गया है। अगला है हमारा टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है शक्ल मिलाना, यानी कि रूपरेखा मिलाना। टेक आफ्टर मतलब होता है रूपरेखा मिलाना, शक्ल मिलाना, जो कि 2010, 16 और 22 में जो है वो पूछा गया है। अगला हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है टेक ऑफ। टेक ऑफ तो आप अक्सर सुनते होंगे, खासतौर पे एरोप्लेन के लिए, प्लेन के लिए। तो इस तरह से जो है टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, उड़ान भरना। आगे देखते हैं। टर्न डाउन। टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना, जो कि 2014, 20 और 24 में जो है वो पूछा गया है। अगला है वेट ऑन। वेट ऑन का मतलब देखिए फ्रेजल वर्ब की विशेषता क्या है। वेट ऑन का मतलब ठीक विपरीत दिख रहा है, सेवा करना। वेट ऑन का मतलब होता है सर्व करना, सेवा करना, जो कि 2011 और 17 में जो है वो पूछा गया है। वर्कआउट। देखिए वर्क अलग है, आउट अलग है। वर्कआउट का मतलब है हल करना। ये आपका वर्कआउट वो नहीं है जो आप एक्सरसाइज करते हैं, वो एक ही साथ रहता है वर्कआउट। ये है अलग, वर्क अलग है, आउट अलग है, यानी कि वर्ब के साथ प्रपोजिशन जुड़ा हुआ है, यानी कि फ्रेजल वर्ब है ये। तो वर्कआउट का मतलब होता है हल करना, किसी चीज़ को सॉल्व करना। ये जो है 2015 और 23 में जो है वो पूछा गया है। अगला है जो हमारा फ्रेजल वर्ब वो है गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब है अचानक कोई चीज़ जो है वो बजना। अचानक कोई चीज़ है वो बज गया, उसके लिए गो ऑफ कह सकते हैं। और इसका गो ऑफ के अचानक बज उठने के अलावा भी इसका मीनिंग है चले जाना है, यानी कि कहीं से रहना और कहीं पर चले जाना। इस तरह से गो ऑफ जो है वो अचानक बज उठना और चले जाने से के अर्थ में आता है। और इस ये भी जो है 2013 और 22 में जो है वो पूछा गया है। अगला है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है किसी भी विपत्ति से उबरना, किसी भी कठिनाई से उबरना। कठिनाइयों से उबरने को जो है हम गेट ओवर जो है वो कहते हैं। और गेट ओवर जो है 2010, 19 में जो है वो पूछा गया है। और हैंड ओवर। हैंड ओवर तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही प्रचलित है। हैंड ओवर जो है उसका मतलब होता है सौंपना। कोई चीज़ है उसको जो है वो हैंड ओवर कर दें, किसी को सौंप देते हैं, दे देते हैं। ये जो है आपको 2014 और 24 में जो है ऑलरेडी पूछा गया है। तो उम्मीद है ये भी फ्रेजल वर्ब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसे आप सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं अपने। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है बैकअप। बैकअप का मतलब होता है समर्थन करना, किसी चीज़ का समर्थन करना बैकअप कहलाता है। ये भी 2012, 18 और 24 में जो है वो पूछा गया है। ब्लो अप। ब्लो अप तो आपने सुना ही होगा, तमाम तरह की खबरें आ रही थी अभी भी वार के समय। तो इस तरह से ब्लो अप का मतलब होता है विस्फोट से उड़ा देना, विस्फोट से उड़ा देना, वो होता है ब्लो अप। आपने उसमें भी पढ़ा होगा डॉक्टर सदाव में। डॉक्टर सदाव का पैर जब जो है वो ख़राब हो जाता है वार में, तो उसके लिए भी ब्लो अप का यूज़ किया गया है। ये जो है 2014 और 23 में पूछा जा चुका है।
ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब होता है जेल या बंधन से भाग जाना। ब्रेक अवे का मतलब होता है जेल या बंधन से हट जाना, भाग जाना। ये भी जो है 2011 और 17 में जो है वो पूछा गया है। अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रिंग फॉर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज को पैदा करना या फिर उत्पन्न करना। पैदा करना या फिर उत्पन्न करना जो है ब्रिंग फोर्थ कहलाता है। और ये भी जो है 2015-22 में जो है वो पूछा गया है। कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है अंदर बुलाना। अंदर बुलाना। अगला जो है कास्ट एसाइड। कास्ट एसाइड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि हमें हमारे नज़र से बिल्कुल जो है वो ना कहते हैं कि बेकार लगती है, उसे हम छोड़ देते हैं, हटा देते हैं अपने ज़रूरत की चीज़ों से। उसी को हम लोग कास्ट एसाइड करते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं, त्याग देते हैं। उसके बाद है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है सफल होना या अलग होना। बिल्कुल डिफरेंट होता है फ्रेजल वर्ब का मीनिंग। कम ऑफ का मतलब होता है सफल होना या अलग होना। ये जो है 2012 और 20 में जो है वो पूछा गया है। डील इन। डील इन। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। सौदा व्यापार करना जो है डील इन कहलाता है, जो कि 2011 और 18 और 23 में जो है वो पूछा जा चुका है। और डील विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना या फिर व्यवहार करना। बहुत सारी कहानियों में डील्ट विथ, इल मैनर, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी कहानियों में। तो इस तरह से पता चलता है कि व्यवहार उनका जो है वो कैसा था। तो डील विथ का मतलब वो जो होता है वो या तो निपटना होता है या फिर व्यवहार करना होता है। ये भी जो है 2014 और 22 में जो है वो पूछा गया है। आगे देखते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है तैयार करना। ड्राफ्ट का मतलब होता है तैयार करना। जैसे कि कोई दस्तावेज जो है या कोई पेपर जो है तैयार करते हैं, उसके लिए हम ड्राफ्ट जो है यूज करते हैं। ये भी 2013 और 24 में जो है वो पूछा गया है। आगे देखते हैं फॉल थ्रो। फॉल थ्रो का मतलब होता है कोई चीज़ जो है असफल हो जाना। खास तौर पे कोई योजना हम बना रहे हैं, कोई हमारा प्लान है, वो जो है असफल हो जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब फॉल थ्रो, जो कि 2010, 17 और 23 में जो है वो पूछा गया है। अगला है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है कोई हम सवारी कर रहे हैं, उस सवारी से जब हम उतरते हैं उसके लिए हम गेट ऑफ का यूज जो है वो करते हैं, जिसको हम अदर वर्ड में जो है डिसमाउंट जो है वो कहते हैं। तो इस तरह से ये जो है 2015 और 22 में जो है पूछा गया है। अगला है गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है बांटना। गिव अवे का मतलब होता है बांटना, जैसे कि इनाम वगैरह। तो इस तरह से ये भी 2012, 19 और 24 में पूछा गया है। अगला है कीप ऑफ। कीप ऑफ का मतलब होता है दूर रहना, किसी चीज़ से दूर रहना। ये भी जो है 2011 और 16 में जो है वो पूछा गया है। ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है काम से निकाल देना। किसी कोई कहीं काम कर रहा है, उस काम से उसे जब निकाल दिया जाता है तो उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं ले ऑफ। अगला जो है हमारा फ्रेजल वर्ब वो है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है घृणा की दृष्टि से देखना, किसी को नीचा दिखाना, जो कि 2010, 18 और 22 में जो है पूछा गया है। अगला है पास ऑन। पास ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ाना। आगे बढ़ना नहीं बल्कि बढ़ाना। कोई कोई एक्ट कर रहे हैं हम, उसमें जो है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना होता है, उसके लिए हम पास ऑन जो है वो करते हैं। जैसे कोई चीज़ किसी को देना लेना है, आगे बढ़ाते हैं आगे के व्यक्ति को देने के लिए, उसके लिए हम पास ऑन का यूज जो है वो करते हैं, जो कि 2014 और 24 में जो है वो पूछा गया है। अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है पुट बाय। पुट बाय का मतलब होता है बचत करना, सेव करना। अगला है रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे भागना, यानी कि पीछा करना, जो कि 2012, 17 और 23 में जो है वो पूछा गया है। अगला है टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है लिख लेना। कोई चीज़ जो है
हमारे सामने हो रही है उसे हम नोट डाउन करते हैं, उसी को हम लोग टेक डाउन भी जो है वो कहते हैं फ्रेजल वर्ब के लैंग्वेज में। तो ये थे कुछ और इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इसे आप अपने सेंटेंस में यूज़ कर कर अपने तरीके से बना सकते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये था हमारा आज का क्लास जो कि फ्रेजल वर्ब से जुड़ा था ग्रामर सेक्शन से। अगली क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।